बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 9th का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में दूसरा लेक्चर हम जो है स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। सही है। इस सेक्शन में, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि मैटर को हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया है और पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का और बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, किस बेसिस पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया उस चीज़ को भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्सटेंसेस को हम मैटर भी कहते हैं या मैटर को सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो मैटर को दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया, एक क्लास है इसका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा क्लास है इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस किस तरह के मैटर को कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर जिसका जो कंपोजिशन है वो सेम एटम से हुआ हो। ठीक है, इससे पहले भी जो है अगर आपको मैटर के कंपोजिशन के बारे में पता नहीं है तो जो है आई विल रिकमेंड के जो है आप फर्स्ट वाला लेक्चर वहाँ पे देख लें, आपको जो है सही से समझ में आएगा कि मैटर की अपनी क्लास अपनी जो कंपोजिशन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सेम एटम से मिलकर बना हो। सब्सटेंस है ना, यहाँ पे हमने सब्सटेंस इस्तेमाल किया मतलब मैटर। प्योर मैटर उस मैटर को कहते हैं जिसकी जो कंपोजिशन है, जिसकी जो बनावट है, जिसका जो कंपोजिशन है वो क्या हो, सेम एटम से हो। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं ना, कंपोज्ड ऑफ सेम एटम, कंपोज्ड ऑफ सेम एटम। सेम एटम से क्या मुराद है, जितने भी एटम है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो जब इक्वल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस कहलाएगा। एक तो ये हमारे पास डेफिनेशन का एक सेक्शन हुआ। दूसरा सेक्शन हमारे पास क्या है डेफिनेशन का, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पे मैंने आपको बताया कंपोज्ड ऑफ सेम एटम, जो कि मतलब एक हद तक क्लियर भी है, एक हद तक समझ में भी आ रहा है कि क्योंकि प्योर है तो कंपोज्ड ऑफ सेम एटम। अब कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम किस तरह हो सकता है, डिफरेंट एटम भी जो है आपस में मिलकर प्योर सब्सटेंसेस को बना सकता है। किस तरह, उसके लिए कंडीशन है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम बट आर केमिकली कंबाइंड। ठीक है, बाकी तुम जो है समझ आ गया होगा आपको, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम बट आर केमिकली कंबाइंड। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया मैंने, केमिकली कंबाइंड। इसका क्या मतलब है, इसको केमिकल कम्बिनेशन आप कह ले, केमिकली कंबाइंड कह ले। ठीक है, इसका मतलब ये है जब डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होंगे, आपस में जो है मिल जाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो है आप फ़र्ज़ करो वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह जो है आपको नज़र आएगा, एक ऑक्सीजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे बीच में जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान मैंने लगाया है, इसी जो है लाइन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। यही हमारे पास केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये लाइन हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स विच कंबाइन टू एटम्स। ठीक है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि मेन काम क्या है केमिकल बॉन्ड का, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स जो कि दो एटम को आपस में ज्वाइन रखता है, दो एटम को आपस में जो है हेल्ड टुगेदर कर रहा है। अब जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड किस वजह से बनता है, केमिकल बॉन्ड मेनली, ठीक है, केमिकल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनके दरमियान जो है केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अब जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिर क्या मुराद है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि ये जो है जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं, मुख्तलिफ केमिकल्स जो है आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें भी दो एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है और उसे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। और वहाँ पे जो दो डिफरेंट एटम हो अगर उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो उसको भी हम प्योर सब्सटेंसेस में काउंट करते हैं। तो असल में कॉन्सेप्ट ये है ना कि डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर जब एक ही तरह का प्रॉपर्टी हमारे पास शो करे, एक ही तरह का जो है हमारे पास खासियत जो है वो दिखाए, उसको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। सही है। सपोज़ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो तो दे आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। इसके मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहते क्योंकि हाइड्रोजन का अपना अलग खासियत है, ऑक्सीजन का अलग अपना खासियत है। लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे, आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये पूरा जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन पूरा इकट्ठा होकर एक ही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि वाटर की प्रॉपर्टी होगी। इस तरह नहीं कि हाइड्रोजन अपना अलग प्रॉपर्टी शो करे, ऑक्सीजन अपना अलग प्रॉपर्टी शो करे, इस तरह नहीं। ये पूरा जो है मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, पूरा एक तरह का प्रॉपर्टी हमारे पास शो करेगा। तो डिफरेंट एटम भी जो है प्योर सब्सटेंसेस हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? केमिकली कंबाइंड होना चाहिए। केमिकली कंबाइंड मैंने आपको क्या कहा कि उसमें केमिकल बॉन्ड होना चाहिए और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तीन तरह के हो सकते हैं, मतलब जो है बेसिकली तीन तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकता है। या फिर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, आगे जाके ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर कब होगा, किस तरह इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ तक आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट तीन तरह की हो सकती है। या फिर जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो, या फिर एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करे और दूसरा गेन करे। सपोज़ एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और दूसरे एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल शेयर करे उसके साथ। ठीक है, सपोज़ दो मार्कर मेरे पास है, दोनों जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो है आपके पास कोई मार्कर नहीं है मुझे देने का। ठीक है, तो जो है यहाँ पे शेयरिंग किस तरह है? शेयरिंग सिर्फ मेरी तरफ से जो है हो रहा है। तो इस तरह की शेयरिंग को भी जो है हम कहते हैं वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम के दरमियान होगा तो वहाँ पे भी उसको भी हम क्या कहेंगे? उसको भी हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ प्योर सब्सटेंसेस का? प्योर सब्सटेंसेस आर दो इज अ क्लास ऑफ सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ सेम एटम और डिफरेंट एटम बट आर केमिकली कंबाइंड। सेम एटम या डिफरेंट एटम हो सकता है। डिफरेंट एटम के लिए कंडीशन ये है कि वो केमिकली कंबाइन होना चाहिए। ब्रैकेट में आप अपने लिए लिख सकते हो केमिकली कंबाइन का ये मतलब है कि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। और केमिकल बॉन्ड को मोस्टली दो एटम के दरमियान हम सिंगल लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो जो है यहाँ पे ये प्योर सब्सटेंसेस का हमारे पास डेफिनेशन हुआ। प्योर सब्सटेंसेस को इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन इन प्योर सब्सटेंसेस को आगे जाके हम 6 चैप्टर में जो है वहाँ पे स्टडी करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस के मज़ीद अपने 3 क्लास है। इम्प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो है जहाँ पे जो है डिफरेंट एटम हो लेकिन जो है वो केमिकली कंबाइन ना हो। ठीक है, मिक्सचर हो। सपोज जो है आप जो है सेंट और आयरन के चूरन जो है उसको आप मिला दो, वो आपस में जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप मैग्नेट को जो है मिट्टी के अंदर डालेंगे तो जितने भी आयरन के पार्टिकल है ना वो मैग्नेट के साथ चिपक के आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में इस तरह नहीं है, आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा तब जाके हाइड्रोजन अलग हो सकता है। तो जब केमिकल रिएक्शन की जो है बात आती है मतलब ये केमिकली कंबाइंड है। और जहाँ पे केमिकल जो है रिएक्शन की बात नहीं आती, जो है आप सिंपली उसको अलग कर सकते हो, तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा। और जहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वो जो है हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, खासकर डिफरेंट एटम बट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, वो सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुआ है। आपको लगता है कि वो जो है इकट्ठा हुआ है लेकिन वो सिर्फ जो है फिजिकली कंबाइन हुआ है। ठीक है, केमिकली वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। फिर इम्प्योर सब्सटेंस के अपनी जो है 3 क्लास है, एक सोल्यूशन है,
एक कोलाइट है और एक सस्पेंशन है जिसे हम एम्यूल्शन भी कहते हैं, जो कि हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है। फिलहाल इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस के मज़ीद अपने 2 क्लास हैं, ठीक है। आगे जाके हम जो है इसकी 2 क्लासेस पढ़ते हैं। एक हमारे पास है जो है इसकी 2 क्लासेस में एक हमारे पास है एलिमेंट है और कंपाउंड है। एलिमेंट वाला सेक्शन आज हम कवर करेंगे और कंपाउंड वाला सेक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको पढ़ेंगे। सही है। तो जो है यहाँ पे आप इस तरह कह सकते हो कि यू कैन से दैट प्योर सब्सटेंसेस के अपने 2 क्लास हैं। एक हमारे पास होता है एलिमेंट, ठीक है। एक क्लास हमारे पास है एलिमेंट और दूसरा जो है क्लास हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। दूसरा जो क्लास है वो हमारे पास कंपाउंड है। दूसरा क्लास क्या है? कंपाउंड है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट को डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। सही है। एलिमेंट जो है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस का एक ऐसा टाइप है जिसकी जो कंपोजिशन है वो सेम एटम से हुआ हो, ठीक है। मतलब जो है प्योर सब्सटेंसेस का एक ऐसा टाइप ऑफ प्योर substances which are composed of same atom, ठीक है। एक ऐसा जो है प्योर सब्सटेंसेस का टाइप जिसका जो कंपोजिशन है वो सेम एटम से हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सपोज जो है सेम एटम से मुराद ये है कि आप फ़र्ज़ करो ये जो है, आप फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक गोल्ड बार है, ठीक है। गोल्ड का एक जो है हमारे पास ब्रिक है, ठीक है। आप देखेंगे इस गोल्ड बार में जो है, इस गोल्ड बार में पूरा जो है हमारे पास जो पार्टिकल है ना वो जो है किस चीज़ से है? गोल्ड एटम से है, ठीक है। ये जितने भी पार्टिकल इसमें जितने भी एटम हैं वो सब गोल्ड के हैं। तो अगर जो है हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक मैटर है जिसमें जितने भी एटम है वो एक दूसरे से जो है सिमिलर है, एक दूसरे की मुशाबिहत रखता है, उसमें जो है मुशाबिहत से मुराद मतलब सिमिलर, सेम। अब जो है सेम से क्या मुराद है? यहाँ पे सेम से मुराद जो है इसका जो है एटॉमिक साइज़, एक एटम का साइज़ अगर मतलब एक तरह का है तो सबका जो है एक ही जैसा होना चाहिए। अगर इसमें प्रोटॉन की तादाद 2 है तो सब में 2 होनी चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर जो है 6 जो है इसमें न्यूट्रॉन है तो सब में 6 न्यूट्रॉन। तो इसको हम कहते हैं सिमिलर एटम। तो अगर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एटम जो है सेम हो, इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम एटम से हुआ हो, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा एक ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे उसकी जो कंपोजिशन है, सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो सेम एटम से हुआ हो तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सही, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है हमारे पास टोटल यूनिवर्स में टोटल जो है हमारे पास जो नॉन एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्स में है, कितने तरह के एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्स में मौजूद है या फिर हमारे जो है नॉन है अभी तक हमें पता है। तो जो है अब ये जो है याद रख ले, टोटल 118 एलिमेंट अभी तक हमें पता है, ठीक है। 118 एलिमेंट का मतलब ये है कि हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग है। किस बिना पे? उसका एटॉमिक नंबर चेंज है। एटॉमिक नंबर से मुराद द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसका एटॉमिक मास चेंज है। एटॉमिक मास से मुराद द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो है उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज है, उसका एटॉमिक मास भी चेंज है, उसका साइज़ भी चेंज है, उसका शेप भी चेंज है और उसकी जो है खासियत भी चेंज है। तो इसी तरह 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है और इसी 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के फिर 2 तरह के नाम हैं। एक हमारे पास होता है इंग्लिश नेम जिसे हम कहते हैं मॉडर्न नेम, और दूसरा हमारे पास होता है इसका ग्रीक नेम जिसे हम कहते हैं इसका ओल्ड नेम। अब जो एलिमेंट जो है जो हमें पुराने ज़माने से पता है उसका जो है ओल्ड नेम भी है, उसका जो है इंग्लिश नेम भी है। और जो एलिमेंट जो है करंटली मतलब 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में डिस्कवर हुआ है उसका जो है सिर्फ हमारे पास क्या है मतलब इंग्लिश नेम है, उसका कोई ग्रीक नेम नहीं होता। जो है जो ओल्ड एलिमेंट है हमारे पास जिस तरह गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, हमारे पास कॉपर हुआ, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमें बहुत पुराने ज़माने से पता है, जो कि हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
जो है उसको हमने इस्तेमाल किया कभी जो है नेज़े बनाने के लिए, ठीक है, कभी हमने इस्तेमाल किया जो है कॉइन्स बनाने के लिए, कभी हमने इस्तेमाल किया बर्तन बनाने के लिए। तो बहुत पहले से हमें ये पता था, तो जिसकी वजह से उन एलिमेंट का जो है ग्रीक नाम भी है और इंग्लिश नाम भी है। अब जो है फर्स्ट लेक्चर में जो है आपने देखा होगा कि केमिकल जब रिएक्ट करते हैं उनका अपना एक फार्मूला है, ठीक है। सपोज जो है अगर एक केमिकल फार्मूला यहाँ पे मैं लिख लूँ CH4, यहाँ पे एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा है, तो फार्मूला में जो है देखो कार्बन का मैंने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है C और हाइड्रोजन का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है मैंने H। तो ये जो C है H है, इसी तरह बाकी एलिमेंट के जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, इन एलिमेंट का सिंबल कहते हैं, ठीक है। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ सिंबल ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट? सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? द अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल। किसी भी एलिमेंट को जब हम अल्फ़ाबेट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल कहते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को जब हम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट को जो है वो अल्फ़ाबेट जो हमने इस्तेमाल किया वो अल्फ़ाबेट उस एलिमेंट का सिंबल हुआ। अब जो है सवाल ये है कि सिंबल किस तरह जो है सेट हुआ है, किस तरह सिंबल क्रिएट हुआ। तो वो जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो है सिंबल एक सिस्टम है केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, आप अपने लिए नोट करें। इसका फुल फॉर्म है I stands for इंटरनेशनल, U stands for यूनियन, P stands for प्योर, A stands for अप्लाइड एंड C stands for केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि मतलब केमिस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशन को हमारे लिए सेट करता है, ठीक है। तो आईपेक ने जो है एलिमेंट के सिंबल जो है अरेंज किए, सिंबल जो है इन्होंने सेट किया है। ये असल में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, बहुत सारे जो है ममालिक से साइंटिस्ट जो है एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक यूनियन इन्होंने बनाया हुआ है और यही यूनियन केमिस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सही है। तो आईपेक ने जो है एलिमेंट के सिंबल किस तरह सेट किए, इन्होंने देखा कि मतलब एलिमेंट के दो नाम है, इंग्लिश या फिर ग्रीक। तो इन्होंने एलिमेंट के इंग्लिश नाम से उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को इन्होंने क्या किया, सिंबल अरेंज किया, ठीक है। जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट के जो है सपोज एक एलिमेंट का जो है नाम स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, जिस तरह H से स्टार्ट है तो इसका सिंबल हुआ H। कार्बन C से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो सिंबल हुआ वो हुआ C। इसी तरह ऑक्सीजन है, O से जो है ऑक्सीजन O से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल क्या हुआ, O। इसी तरह जो है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट के जो है हमने क्या फर्स्ट लेटर ऑफ दियर इंग्लिश और ग्रीक नेम आर दियर सिंबल, ठीक है। तो आईपेक ने ये किया कि एलिमेंट के जो इंग्लिश नेम है या फिर उनके जो ग्रीक नेम है उनके फर्स्ट लेटर को उनका सिंबल जो है अरेंज किया। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में जो है यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है। जिस तरह जो है ऑक्सीजन है ये O से हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, फर्स्ट लेटर O तो इसी वजह से इसका सिंबल O, ठीक है। ये इसका इंग्लिश नेम है, जितने भी यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूँगा वो इंग्लिश होगा और इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर को हमने क्या कंसिडर किया है, इनका सिंबल, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा जो है हमारे पास है कार्बन जो कि हमने C से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जो है नाइट्रोजन है तो हमने N से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जो है हमारे पास जो है बहुत सारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हुआ जो कि हमने H से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सल्फ़र हुआ S से हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब आपको पता है ना जो है पूरे इंग्लिश लेटर तकरीबन 26-27 लेटर है हमारे पास और एलिमेंट कितने हैं 118। तो सबको अगर हम फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरह का कन्फ्यूजन होगा ना, जिस तरह जो है कार्बन C से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह अगर कोई और एलिमेंट जो है C से स्टार्ट हुआ, फिर जिस तरह कैल्शियम है तो वहाँ पे जो है आईपेक ने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को उसका सिंबल अरेंज किया, ठीक है। मतलब जो है जब फर्स्ट लेटर हमारे पास ख़त्म हो गए तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को जो है सिंबल अरेंज करना स्टार्ट किया आईपेक ने, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज जो है हमारे पास कैल्शियम को अगर आप देखें, कैल्शियम इसको अगर हम C से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरह का कन्फ्यूजन होगा
कि आया ये कैल्शियम है या फिर जो है हमारे पास कार्बन है। तो आईपैक ने क्या किया, आईपैक ने फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को इसका सिंबल अरेंज किया। लेकिन इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, जब जो है सिंबल 2 अल्फ़ाबेट हो या फिर 2 अल्फ़ाबेट वाला सिंबल है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड जो है हमारे पास लेटर हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कैपिटल, सेकंड वाला हमारे पास स्मॉल होगा। तो कैल्शियम को जो है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर हमने दिया। इसी तरह जो है हमारे पास लिथियम है, लिथियम है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया Li से। ठीक है, लिथियम जो है Li से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जो है हमारे पास हीलियम है, तो जो है ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम दोबारा H लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को हमने क्या किया, इसका जो है सिंबल अरेंज किया। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास और भी एलिमेंट है, जिस तरह नियोन हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी N से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर दोबारा इसको N जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे, N इसका सिंबल अरेंज करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को जो है हमने इसका सिंबल अरेंज किया नियोन। इसी तरह फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर भी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर भी हमारे पास होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में जो है यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लेटर का जो है मैं आपको बता दूँ, जिस तरह जो है कैडमियम है। ठीक है, कैडमियम, अब यहाँ पे इसको अगर हम Ca से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैल्शियम को रिजेंबल करेगा, C से स्टार्ट करेंगे तो वो कार्बन को रिजेंबल कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर रिजेंबल का मतलब ये है कि जो है वो मतलब सिमिलर होगा कार्बन का या सिमिलर होगा कैल्शियम का। इस कन्फ्यूजन को जो है हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर आईपैक ने ये किया कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को जो है इन्होंने सिंबल अरेंज किया Cd, कैडमियम। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास है मैग्नीशियम, इसको हमने रिप्रेजेंट किया Mg से, Mg से इसको हमने रिप्रेजेंट किया। अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए वो सब एग्जांपल हमने जो है इनके इंग्लिश नेम से लिए। अब बाज़ ऐसे जो है हमारे पास एलिमेंट भी है जिनका जो सिंबल है ना उसके ग्रीक नेम से हमने लिया गया है। ठीक है, उनकी जो सिंबल है उनके ग्रीक नाम से लिया गया है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में जो है यहाँ पे 1-2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल हमारे पास है सोडियम का। ठीक है, सोडियम तो जो है S से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो सिंबल हमारे पास Na है। Na किस चीज़ से हमने लिया, नेट्रियम, NaTrium, नेट्रियम से। इसी तरह जो है हमारे पास है कॉपर है। ठीक है, कॉपर हुआ तो जो है इसका असल में जो इंग्लिश नेम है वो COPPER कॉपर है, लेकिन इसका जो ग्रीक नेम है वो क्यूपर है। ठीक है, CUPPER क्यूपर, इसका जो सिंबल है वो Cu है। तो दोबारा देखो, अगर जो है हम फर्स्ट लेटर इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन को रिजेंबल करेगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं ताकि इसका सिंबल जो है हम क्या करें, अरेंज करें। इसी तरह हमारे पास गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड इसका इंग्लिश नेम है, और एरम AURUM, एरम जो है इसका ग्रीक नेम है। तो यहाँ पे हमने जो है इसका जो सिंबल है हमने इसके ग्रीक नेम से लिया है जो कि AU है। इसी तरह जो है हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर S से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो सिंबल है पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे इसका सिंबल Ag होगा। Ag क्या है, अर्जेंटीनम। ठीक है, अर्जेंटीनम। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को हमने इस्तेमाल किया है इसके सिंबल के लिए। ठीक है, तो 2 चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया, एक इसका जो है कॉन्सेप्ट के जो है डिफिनेशन क्या है, एलिमेंट क्या होता है। इसके अलावा मैंने कहा कि एलिमेंट को जो है हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं, किस वजह से, क्योंकि आगे जाके इसको हमने फार्मूला वगैरह में यूज़ करना है। तो जो है अब मुकम्मल नाम हम नहीं लिख सकते फार्मूला में, तो जिसकी वजह से शॉर्ट हमने लिखना है। उस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, उसका सिंबल। ठीक है, द अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स सिंबल। फिर वो सिंबल किसने अरेंज किया, मैंने कहा कि वो सिंबल आईपैक ने अरेंज किया। आईपैक एक तरह का यूनियन है जो कि मुख्तलिफ़ कंट्री के साइंटिस्ट जो केमिस्ट हैं वो बैठ के इस रूल एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। सही है, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो है सिंबल किस तरह इन्होंने अरेंज किया। इन्होंने जो है, क्योंकि एलिमेंट के 2 नाम हैं, एक हमारे पास इनका ग्रीक नेम है और एक इंग्लिश नेम है, तो बाज़ अल्फ़ा जो है बाज़ एलिमेंट के इंग्लिश नेम का फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या फिर फर्स्ट एंड थर्ड, या फर्स्ट हो सकता है या फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को हमने उनका सिंबल अरेंज किया। ठीक है, आईपैक ने।
फिर इसी तरह जो है बाज़ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ग्रीक नेम से हमने इनका सिंबल अरेंज किया, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको जो है दिया हुआ है। जिस तरह सिल्वर है उसको जो है AG से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ग्रीक में जो है हम सिल्वर को अर्जेंटिनम कहते हैं। इसी तरह सोडियम है, सोडियम को हमने जो है Na से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि नेट्रियम से जो है हमने इसका सिंबल लिया है। इसी तरह क्यूपर है, कॉपर COPPER कॉपर है, तो जो है इसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका ग्रीक नाम क्या है, CuPUR कॉपर, ठीक है। इसी तरह गोल्ड को हम कहते हैं एरम, तो जो है इसका सिंबल ग्रीक नेम से लिया गया है, वो भी फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर का, ठीक है।